हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, हर एक बच्चा वेट कर रहा था जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम का। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम डेट आने के बाद कई सारे बच्चे जो है वो इस असमंजस में फंस चुके हैं कि अब कैसे करा जाए। देखो, अभी भी अगर मैं बात करूं, जेकेएसएसबी ने ऑफिशियल सिलेबस जो है इसका आउट नहीं करा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन जो पुराने अभी कुछ एग्जाम्स एडवर्टाइज करे गए थे उनका सिलेबस सेम रहा है, तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि जेकेबी कांस्टेबल का सिलेबस भी सेम रहेगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करी जाए, अभी भी क्या हम लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो डिटेल में हमारे यहाँ पे हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जो जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगी। कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, तो देखो ये आप लोगों का अभी ऐप पे 450 रुपए के करीब करीब आपको पूरा कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी। कई सारी जगहों पे 5-5, 6-6 हज़ार रुपए में ऑफलाइन कोचिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा या ऑनलाइन आपको बोला जाएगा। तो देखो, आप लोग समझदार हो, आप लोग अगर तैयारी करने वाले हो तो आप लोग फ्री में भी कर सकते हो। इतना कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर जगह पे हर एक चीज चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप बाकी आपकी फाइनल कॉल होती है, आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट टाइम काफी अच्छा करके आए थे, जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए थी। तो देखो, ये टेस्ट सीरीज भी हमारी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। अब बात करेंगे डिटेल में कि क्या चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव पोस्ट के रिलेटेड ही, तो टोटल 5 सेक्शंस है जिसमें आपका तकरीबन 100 नंबर का पेपर ये होने वाला है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर जूनियर असिस्टेंट में जो लेवल बढ़ाया गया है, क्या उसका कितना परसेंट चांसेस है कि वो कांस्टेबल पे होता है। देखो, मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं, जो लास्ट टाइम कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट हुई थी वो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न ही था। आप उसको उठा के देख लो। वहां पे आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड पूछे गए थे। तो वो लेटेस्ट पैटर्न ही था। जूनियर असिस्टेंट में लेवल बढ़ा दिया गया था, वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद जो बात करूं लेवल 2 पोस्ट की जो कंडक्ट हुए, उसमें आपका लेवल वही है जो कांस्टेबल लास्ट टाइम पूछा गया था, और वही आप लोगों को मान के चलो कि उसी लेवल पे आप लोगों का पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में हर एक सेक्शन को लेके। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से कुछ सेक्शंस को, तो ध्यान से समझते हैं कि क्या यहाँ पे चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। इंग्लिश में मैं थोड़ी देर तक आऊंगा। देखो, अभी तक हम लोगों ने 85% सिलेबस जो है इसका खत्म कर दिया है। रिमेनिंग 15% मैंने क्यों होल्ड रखा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या चीजें ऐसी है जो अब आपको आज से शुरू करनी है ताकि आपको फाइनल में एक अच्छा स्कोर मिल सके। और ये 4 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर आप लोग सही तरीके से तैयारी करते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आपको आज भी ये चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जो सबसे बड़ी सेक्शन है। यहाँ पे 25 नंबर की सेक्शन है। किस तरीके से सेक्शन को हैंडल करना है उस पर बात करते हैं। देखो, इसमें कुछ पार्ट है जो स्टैटिक है, जैसे फर्स्ट इन वर्ल्ड है, फर्स्ट इन इंडिया है, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स है, फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज, ये मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके अलावा कई बच्चे हैं, देखो अब कुछ टॉपिक ऐसे जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं करे थे, जैसे फेमस प्लेसेस इन इंडिया। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स पढ़नी है। अभी रिसेंटली 45th ऐड हुई है। ठीक है, सारनाथ को आपको पढ़ना है, सारी चीजें। ये मैं अभी एक डिटेल लेक्चर इस पर बना रहा हूँ जिसमें टेंटेटिव लिस्ट पे जो ऐड होती है ना, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करवा दूंगा, ताकि पेपर में अगर टेंटेटिव के फॉर्म में पूछा जाएगा तो भी आप लोग इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है। ये जो अवार्ड्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, वर्ल्ड फेमस अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स में, ये सब आपके करंट अफेयर बेस्ड सवाल जो है वो बन सकते हैं, या फिर कुछ आपके स्टैटिक फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। एक सेक्शन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये आपकी प्योरली करंट अफेयर बेस्ड होगी, क्योंकि ये सेक्शन पर्टिकुलरली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आपका स्टैटिक, जिसमें कि आपसे पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड। आप कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा है। अब देखो, करंट अफेयर रिलेटेड ईरानी ट्रॉफी एक होने वाली है, अक्टूबर में कंडक्ट होगी। किसके बीच में होगा? JNK की टीम का मैच होगा ऑल इंडिया की टीम के साथ। ये ट्रॉफी क्या होती है, जो रणजी ट्रॉफी जीतती है उसका मैच होता है ऑल इंडिया की टीम के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, और ये पार्ट आपका करंट अफेयर से पूछा जाएगा। जेकेएसएसबी ने पैटर्न जो चेंज करा है, जितने भी एग्जाम्स जनवरी से लेकर अभी तक कंडक्ट करवाए हैं, अगर मान लो अप्रैल में पेपर हुआ है तो मार्च का करंट अफेयर पूछा है। ठीक है। तो इतना रिसेंट करंट अफेयर पूछ रहे हैं, और ये आपको वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है। ये सवाल आपको
करंट अफेयर बेस्ड पढ़ने हैं। स्टैटिक पार्ट तो आप लोगों को मैं करवा दूंगा, लेकिन अब जो करंट अफेयर अब शुरू होंगे खासतौर पर अगस्त महीने से, वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इसके अलावा ये जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इसकी लाइव क्लासेस अब आप लोगों की शुरू करवा दी गई है, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई अगर सिलेबस में चेंज आता है, बट वो नहीं आया, तो ये क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे जो है वो चल रही है। और जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे आपको मैंने बताया कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आप लोगों को मैं कवर करवा दूंगा। लेकिन ओवरऑल इस सेक्शन की अगर बात करूं तो इसमें करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ के चलना, ठीक है। ये पहला काम आप लोगों का होने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी सेक्शन इंग्लिश, देखो इंग्लिश की बात करूं तो ये सेक्शन 25 नंबर के साथियों, लेकिन इस सेक्शन को मैं जेकेपीएसआई की इंग्लिश से ज्यादा डिफिकल्ट बोलता हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि जेकेपीएसआई में देखो आपका एक्टिव पैसिव होता है, नरेशन होता है, इस टाइप के सवाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे को दिक्कत क्या देता है, जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स। आप लोगों के पास अगर कोई भी बुक है, कोई भी किताब आप लोगों ने ली है, मैंने जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स को भी ये चीज कही थी, आपको भी सेम यही चीज कहूंगा वापस। आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे 10 वोकैब पढ़ने हैं, सिर्फ 10 वोकैब पढ़ने हैं। अगले दिन नए 10 पढ़ने से पहले आपको पुराने 10 रिवाइज करने हैं। 5 दिन में आप लोग 50 कर लोगे। 6th और 7th डे जो होगा उस दिन आपको कोई नया नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये रिवाइज करने हैं। और आपको बता रहा हूँ कि पेपर तक आपका वोकैब इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल सा फंडा है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेक्शन ही पिछली बार भी कुछ बच्चों को दिक्कत दे के गई थी, क्योंकि कई बच्चों का इंग्लिश वीक होता है। आपको इसको स्ट्रांग करना है। आपके टॉपिक टेस्ट में जो है बहुत जल्दी इन सेक्शंस के स्टार्ट करवा दूंगा, जिसका सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरी सेक्शन पे आते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। इस सेक्शन में अब क्या चीजें हैं जो रिसेंट आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, ठीक है, इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है। कब करा था, किस वजह से करा था, किस आर्टिकल के तहत करा था, और आपको बता दूं बहुत सारी चीजें करंट अफेयर बेस्ड है, जो कि मैं एक वापस से लेक्चर लाऊंगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ऐप पे ये सब चीजें पढ़ा दी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ करंट अफेयर में चीजें आई है कि अब जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान जो है उसने इसको चैलेंज करा था। अब इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज करा है, इंडिया वहां पे प्रोसीडिंग्स में जा नहीं रहा है, और इस कोर्ट केस के बाद पाकिस्तान को जो है पैसे देने पड़ रहे हैं। तकरीबन 100 करोड़ तक का खर्चा यहाँ पे पाकिस्तान कर चुका है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, किस सेक्शन के तहत चैलेंज करा है, क्या ये रिवाइव हो सकती है, तो ये सब चीजों पे मैं एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बाकी सब चीजें जो है यहाँ पे करवा दी गई है। इंडियन जे एंड के इकोनॉमी को ध्यान से करवाया है, पूरी हर एक चीज को यहाँ पे कवर करवा दिया। इस सेक्शन के भी आपके जो टेस्ट है हम लोग अगस्त एंडिंग से शुरू करवा देंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। ये सेक्शन मैक्सिमम पार्ट मैंने आप लोगों का कवर करवा दिया है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो एक नंबर सिस्टम हम लोगों का रह गया, और शायद एक ऐसा ही सी रह गया, बाकी सब मैंने आपको कवर करवा दिया है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस जो है अब आपको करनी है। वो प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को टॉपिक टेस्ट दूंगा, और साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस शीट भी मैं अलग से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तभी मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं थी, इस पे काम कर रहा हूँ। प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें आपको पीडीएफ की फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे, बाद में सॉल्यूशंस होंगे। आपको बस उसको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना, चेक करना है। ये एक सिंपल आप लोगों को जो है चीजें करनी है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के मेजर पार्ट आपका खत्म हो चुका है, हार्डली एक दो टॉपिक ही इसके यहाँ पे बचे हैं, वो भी मैं आप लोगों के यहाँ पे खत्म करवा दूंगा। और फिर रीजनिंग की भी प्रैक्टिस शीट आप लोगों को दूंगा, या तो वो मैं लाइव करवाऊंगा, या तो वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा सॉल्यूशंस के साथ। वो आप लोग मेरे को बता देना आपको कैसे चाहिए, वो मैं यहाँ पे कर दूंगा, क्योंकि ये 25 नंबर की सेक्शन है, और इस सेक्शन में आपको 20 प्लस टारगेट करना ही करना है, आपको 20 प्लस स्कोर करना है। अगर आपको मैंने ये चीज पढ़ाई है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इतना करके आओगे, ठीक है। कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर देखो लेवल कई बच्चे कह रहे थे बढ़ाया हुआ आप पढ़ा रहे हो। स्टार्टिंग में भी जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि सर आपका जो कंप्यूटर टीचर्स हैं अरशद सर, वो बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, तो देखो ये रिक्वायर्ड था और ये रिक्वायर्ड अभी भी है। आप लोगों को हाई लेवल इसीलिए चीजें करवाई गई थी क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का आपने लोगों ने पेपर देखा है, और मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल लेवल से कई ज्यादा अच्छे लेवल पे आप लोगों को ये चीजें ऑलरेडी कवर करवा दी है। आपको बस इसको रिवाइज करना है। इसके टेस्ट जब हम लोग कंडक्ट करवाएंगे
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स को पहले अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट करें। ऐसे रैंडमली टेस्ट कोई भी बच्चा नहीं देगा। अभी जो टाइम है मैं आपको बता रहा हूँ कि 75 प्लस कैसे स्कोर किया जा सकता है। हर एक बच्चे को ना उसका एक वीक जोन पता है। अगर मैं आपको बताऊं, इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में बच्चों का वीक जोन आता है कई बार वोकैब, ठीक है। अगर आपके रूल्स वीक है ग्रामर के, इसको इम्प्रूव करो, इसको पढ़ो। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप लोग नई चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। और वोकैब एक ऐसी चीज है जो कई बच्चों को दिक्कत देता है, आपको इसको पढ़ते चलना है। और ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको इसको डेली बेसिस पे ही चीजों को जो है वो करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर प्लस जे एंड के, तो देखो जे एंड के स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि जे एंड के कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके एक लिमिटेड बन जाता है जिसमें आप लोग कर सकते हो, अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और इस सेक्शन में पिछली बार भी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो उन्होंने 8+ 9+ नंबर स्कोर करे हैं। करंट अफेयर्स दिक्कत देता है क्योंकि बच्चा क्या करता है कि इस सेक्शन को स्टैटिक फॉर्म में पढ़ते रहता है, लेकिन आपको इसको कंबाइंड वे में करंट अफेयर्स के साथ पढ़ना होगा। और खास तौर पे मैंने आपको बता दिया है अगस्त ऑनवर्ड्स क्या, आप लोग जून ऑनवर्ड्स 6 महीने के करंट अफेयर्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के चलना। क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के जनवरी से लेकर जून तक, जुलाई तक के करवा दिए हैं, आप लोगों को नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस में जो चीजें आपको दी गई है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सार्क और एशियान की, स्टैटिक सबने पढ़ा है, लेकिन आपको पता है कि एशियान और इंडिया का 2026 को किस साल के लिए डेडिकेटेड करा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कितने बच्चों को याद है, ये पढ़ाया हुआ है आप लोगों को क्लास में, ठीक है। कैपिटल करेंसीज आपकी उन्हीं देशों की पूछी जाती है जो कि न्यूज में होती है। अगर फिर उसके बाद अगर बात करो, इसराइल हो गया, आपका दुबई हो गया, ईरान हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, तो ये कुछ मेजर पार्ट्स है जिनको आपको पढ़ना है, जो इन पे खास तौर पे न्यूज में बहुत ज्यादा चलता है। ये जो न्यूज़पेपर वर्ल्ड है, अब इसमें जो आपका अभी चल रहा है, देखो ये लेक्चर में आप लोगों का लिया होगा, इसका मटेरियल मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। इसमें आ गया वीकलीज डेलीज। अब पिछली बार जो पेपर में सवाल पूछा गया था वो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से पूछ लिया गया था, तो वो भी यहाँ पे मैं कवर करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को अगर इनके वापस सवाल पूछा जाए तो आप लोग करोगे। और जैसे ये है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इसमें स्टैटिक के साथ साथ आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है, किसने कितने मेडल जीते हैं, इस पे एक डेडिकेटेड लेक्चर में ले आऊंगा। बट ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना। और ये जो आपका ज्योग्राफी पार्ट है, इसको अभी हम बाबर सर जो है वो करवा ही रहे हैं, राइट क्लासेस में आपकी चीज़ें कवर हो रही है। इसके बाद मैथ रीजनिंग का सिंपल सा एक फंडा है कि आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वो प्रैक्टिस करनी है। बेसिक कंसेप्ट आपके सारे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, कैसे सवालों को करना है कैसे नहीं, सब चीज़ें आपको पढ़ा दी गई है। बस आपको अब प्रैक्टिस पे जोर रखना है और प्रैक्टिस को करते चलना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। और लास्ट सेक्शन आते हैं कंप्यूटर। सबसे पहले आप लोगों को जो भी क्लास में नोट्स दिए गए हैं, क्लास में जो भी लेक्चर आपको दिए, आपको उसको अच्छे से करना है। और इसके बाद जब हम आप आपके टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, आपको टेस्ट में रिवाइज करके चीज़ों को देना है। देख लो, मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ कि इस पूरे एग्जाम में अगर आपको स्कोर करना है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ा क्या है, इसमें ये जरूरी है कि आपने रिवाइज कितनी बार करा है। क्योंकि स्टैटिक को दिमाग में फिट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हमारे एंड से हम लोग अभी बीच में, ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल खत्म हो गया है। हाँ देखो, जेकेपीएसआई और आप लोग जैसे फाइनेंस के टेस्ट देख रहे हो कि एक प्रॉपर शेड्यूल मिलता है बच्चों को कि आज ये टेस्ट है, ये आप लोगों का भी शुरू हो जाएगा अगस्त एंडिंग तक। मैं आपको बता रहा हूँ ये शुरू हो जाएगा और ये प्रॉपर चलते रहेगा कब तक, दिसंबर तक। तो आप वो चिंता छोड़ देना, बाकी अपने एंड से मेहनत करते चलो। हमारे एंड से अभी इसमें वेट हम लोग ऑफिशियल सिलेबस का ही कर रहे थे, तभी 85% पे हम लोग रुक गए थे। अब अगर ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है तो हम लोग पुराने सिलेबस को ही 100% अगस्त एंडिंग तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। और 75+ मार्क्स लेके आना इस एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ों का ध्यान रख लेना। क्योंकि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक बच्चे को पता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा इग्नोर करके चलता है। और आप लोग इस चीज को इग्नोर मत करो, मेहनत करो। जिस बच्चे ने सिर्फ इसी के लिए फॉर्म भरा है, एक गोल्डन चांस है, क्योंकि दोनों की वैकेंसीज जेकेपीएसआई और एफडब्ल्यू की वैकेंसीज मिला भी लेंगे तो उससे भी अभी भी कई गुना ज्यादा वैकेंसी जो है वो आपकी जेकेपी कांस्टेबल में है। ठीक है, तो मेहनत करो, जितनी करोगे उतनी कम है। हमारे एंड से जल्दी मैं यूट्यूब पे इसके लाइव लेक्चर्स जो है एमसीक्यूज वाले लेके आ जाऊंगा, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट आप लोगों का हो जाए। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट अवेलेबल है, ये कल तक अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये हट जाएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी ही। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।